हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनका नाम है शौनक गोखले। और उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी 1988 में। मिखाइल टाल वर्सेस राफेल वेगनियान। फ्रेंड्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्लिट्स फाइनल। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में जिनकी आज ये हमारी गेम है, लगभग 3 4 या 5 गेम्स खेली गई थी। तो उसमें से पहली, वैसे फिफ्थ राउंड की गेम है, जहां मिखाइल टाल का मुकाबला राफेल वेगनियान से था, जिसमें मिखाइल टाल ने E4 के साथ शुरू किया फ्रेंच डिफेंस से। राफेल ने यहाँ रिप्लाई दिया E6 के साथ। D4 हुआ, D5, नाइट C3, बिशप B4। ठीक है, नाइट पिन हो चुका है तो E5 ऑब्वियस मूव बनता है। देन क्वीन आई D7 स्क्वायर पर A3, बिशप पर अटैक है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी गेम है जिसमें फ्रेंच डिफेंस के कुछ अनयूजुअल मूव्स खेले गए। यूजुअली यहाँ चाहें तो बिशप से नाइट लिया जा सकता है, लेकिन ये बिशप वापस F8 स्क्वायर पर गया। और ऑब्वियस है, ब्लैक थोड़ा स्ट्रगल करेगा डेवलप करने में। और व्हाइट की तरफ भी कोई कमी नहीं रही अनयूजुअल ओपनिंग को लेकर के। यहाँ नाइट F3 की ऑप्शन चुनी जानी चाहिए, यूजुअली यही चुना जाता है, लेकिन यहाँ नाइट H3 हुआ। और यहाँ से अगर हम देखें तो नाइट, मैं अगर उसके मतलब वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो बड़ी कंफ्यूजन भरी स्टेट है। ये कौन सा स्क्वायर हुआ नाइट के आगे जाने के लिए? क्या, जो भी हो, ब्लैक के लिए भी जो नेचुरल मूव है वो सी पॉन पुश आगे करने का है, डिस्ट्रॉइंग द बेस ऑफ द पॉन चेन। तो ठीक था वो मूव, लेकिन ये भी नहीं खेला गया। यहाँ खेला गया B6। देन हुआ नाइट F4, नाइट E7, बिशप B5। ये है कुछ मूव। यहाँ पर नॉट एग्जैक्टली क्वीन पिन है, लेकिन अटैक तो है कम से कम। C6 वापस बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया A4 स्क्वायर पर, और प्रेशर को मेंटेन रखने की अभी भी फिलहाल कोशिश है। बिशप A6, और कम से कम अब यहाँ कैसल करने में तो स्ट्रगल होने वाली है। क्या इलाज है तो वाइट के लिए? नाइट एट C गोज टू E2, बिल्कुल सही है। नाइट G6, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। मिखाइल टालने का करनिया अभी कर लो। तो लेकिन मैं पहले यहाँ कैसल करूंगा। तो राफेल ने नाइट टेक्स F4 किया, बिशप टेक्स F4, मेटल एक्सचेंज इक्वल हुआ। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रूक E1। और कम से कम अब नाइट कुछ देर के लिए फ्री हो चुका है। बिशप B5, दोबारा बिशप एक्सचेंज की बात करी जा रही है, लेकिन बिशप D3 अभी नहीं करने। बिशप C4 अब तो करने पड़ेंगे। चल यार, कर लेता हूँ मिखाइल डालने का। बिशप टेक C4, डी टेक C4, सी फाइल में पॉन्स डबल। एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। नाइट C3 के ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना, और इसके बाद राफेल ने अब कहीं जाकर कैसल किया। अब चूंकि कैसल हो चुका है तो क्या मूव आएगा? अटैक लगाना है सीधा सीधा, कौन G4। मिखाइल टाल बिना अटैक के कहाँ रहने वाले हैं? तो डिफेंस भी राफेल के पास है। उन्होंने एफ पॉन आगे पुश किया। अब या तो N% करो या क्वीन हटाओ। उसके बाद नहीं, कोई इशू होगा नहीं, बिशप ही तो हटाना है, क्वीन का डिफेंस आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ डिसाइड किया मिखाइल टाल ने कि वो ई टेक्स F6 N% करेंगे। रूक टेक्स F6, उल्टा रूक डेवलप हो गया है, तो खतरनाक मूव आ चुका है। लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम अभी भी वही, नाइट फिलहाल तक डेवलप नहीं है। नाइट को डेवलप करना ठीक है, यहाँ से तो होता नहीं। बस मुझे ये ना 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 ना, नाइट डेवलप ही नहीं हो रहा। खैर, रुक एट A गोज टू D1 यहाँ व्हाइट ने चुना। देन हुआ रुक G6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। यहाँ ठीक है, E6 स्क्वायर के पर रखा हुआ जो पॉन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। बिशप F8, देन रुक आया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ खेला गया नाइट A6। और मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। अब चल, नाइट A6 में क्या कमी रही ब्लैक की गेम में, जिसकी वजह से मिखाइल टाल को एक मौका मिला? वही बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ आप देखिए, क्वीन अनडिफेंडेड है। नाइट के मूव करने के बाद क्वीन अनडिफेंडेड हुई। मिखाइल टाल इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। अगर हम होते क्या करते? रुक G3, रुक एक्सचेंज, और हटाओ यार इतना एग्रेसिव रुक से, इसको साइड करो पहले। तो हम ये चलते। मिखाइल टाल ने चला यहाँ D5 का। फ्रेंड्स, ये है मूव बढ़िया। नाइट पर रुक का डिफेंस है, और वैसे चूंकि क्वीन अनडिफेंडेड है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ F6 पॉन पिन रहने वाला है। तो इसका मतलब सी टेक्स D5 वो भी नहीं हो सकता। क्यों? रुक टेक्स D5 होगा। इस रुक पर नाइट का डिफेंस है, पॉन है पिन, तो एक मतलब पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहेगा। और यहाँ ये आइसोलेटेड पॉन बेचारा लटक जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन F7। राफेल भी इस मूव को समझ चुके थे, और इसके बाद हुआ डी टेक्स C5। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई कॉल गेम। यहाँ पर एक पासर निकाल तो लिया है, बट किस कीमत पर? बिशप की कीमत पर। यहाँ मिखाइल टाल ने किया है बिशप सेक्रीफाइस। क्यों किया है? क्वीन टेक्स F4 होने के बाद ये पॉन आगे पुश हुआ।
हाँ ठीक है, लेकिन अब क्या करें, बिशप के जाने के लिए रास्ता कोई है नहीं, तो वैसे बिशप टेक C7 करना पड़ेगा, रुक टेक C7। और अब अगर बात की जाए तो बिल्कुल गेम मटेरियल वाइज बिल्कुल इक्वल है, कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं यहाँ पर इस गेम में। पर हाँ, जो देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये रुक जरूर जा सकता है 7th रैंक में, लेकिन उससे पहले बैक रैंक चेकमेट के ख्याल को भी रखना पड़ेगा। तो राफेल ने पहले डिसाइड किया कि ठीक है, वो नाइट को C5 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे और रुक की एग्रेसिवनेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। रुक E3, रुक वापस आ चुका है अपने घर में। मेरे ख्याल से जिस तरह से गेम चल रही है, ब्लैक के पास भी अपना कोई बहुत एडवांटेज आ चुका है। ब्लैक यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ रुक F8 आएगा, वाइट ठीक है, रुक को F1 स्क्वायर पर ले जाकर थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वही बात आती है, गेम इक्वल होगा, पेनिट्रेशन आसान नहीं रहेगा और व्हाइट का अटैक भी थोड़ा रुकता हुआ नजर आएगा। खैर A5, लेकिन यहाँ ब्लैक ने चला, रुक गया F3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3, क्वीन F4, टू फोल्ड रेपिटेशन हुए और इस बार व्हाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की और अगले मूव में फोर्सफुली, और नहीं यार नाइट है, नहीं तो चेकमेट हो सकती थी क्या? हाँ लगता तो है, ये बिल्कुल सही जाता। खैर वो तो बाद की बात है, पता नहीं मैं एक्सप्लेन भी कर पाया हूँ इस मूव को या नहीं। राफेल जरूर इस मूव को समझ गए थे कि यहाँ से चेक आने वाली है, रुक F8 की ऑप्शन को उन्होंने चुना। F3 हुआ, चलो बैक रैंक चेकमेट से जान बचाओ पहले तो अपनी। B5, देन क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट पर अटैक है, तो क्या करें, रुक G5, हटाओ क्वीन, हटाओ पहले तो। क्वीन को बेचारी को जाना पड़ा वापस H3 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक G6, टू फोल्ड रेपिटेशन, फिर दोबारा हो चुकी है, गेम थोड़ी टाइट है। नाइट E4, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, करने चाहिए, देखें एक बार जरा। नाइट टेक C4 अगर होता है तो रुक टेक C4 क्वीन पर अटैक बनेगा, देन क्या करें? अरे क्वीन टेक F3 हो जाएगा यार, ये भी तो है, पॉन पिन है, एक पॉन का नुकसान उठाना पड़ेगा। बेटर मूव था नाइट एक्सचेंज करना, क्वीन टेक F3, रुक टेक F3 हो जाता है यहाँ से, देन उसके बाद कुछ भी गेम आगे बढ़ती। खैर यहाँ से चलते हैं गेम पर। यहाँ नाइट E6 के ऑप्शन को चुना, ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है रफेल की। नाइट G3, देन हुआ नाइट D4 और नाइट D4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ ब्लैक की क्या फॉक आने वाली है ये क्लियर नजर आ रहा है। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, ब्लैक की प्लानिंग सिंपल, नाइट टेक्स E2, पॉन भी मिला, रुक पर भी अटैक बड़ा, रुक टेक्स F8 हुआ, क्वीन टेक्स F8, देन हुआ रुक E4। चलिए रुक बच गया है और नाइट अब कहाँ निकल कर जाएगा, नाइट के लिए ऑप्शंस तो थोड़ा लिमिटेड होती हुई नजर आ रही है मुझे। खैर रुक D6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, इस नाइट पर तो बाद में अटैक बनेगा ना, अच्छा नाइट निकलने का भी इंतजाम हो जाता है वैसे तो, लेकिन खैर फिलहाल चेक तो मुझे नजर आ ही रही है। खैर नाइट F5, रुक पर अटैक बना, रुक आए थे चेक देने के लिए, रुक D1 चेक, किंग F2, रुक D2 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर वापस किंग को लिया जाए तो ये गेम रिजल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो व्हाइट ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपनी किंग को लेके जाएंगे G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से या तो ब्लैक टाइम प्रेशर के साथ खेल रहे थे, क्योंकि ये जो सिचुएशन आ चुकी है, राफेल इस गेम को अपने फेवर में लेकर जा सकते थे। कैसे? क्वीन B8 चेक, ये बिल्कुल देखिए आप बहुत अच्छी चेक है यहाँ पर, जिसका डिफेंस मुश्किल है, किंग को ही मूव करना पड़ेगा। किंग, अच्छा क्वीन, अच्छा उसके बाद फिर क्या अच्छा क्वीन की पोजीशन नाइट की वजह से इंप्रूव भी नहीं हो पाएगी। खैर गेम यहाँ रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ ही होगी, लेकिन फिर भी टाइम का क्रंच मुझे फिर भी नजर आ रहा है। खैर G6 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। ब्लैक की इंटेंशंस फ्रेंड्स अगर देखी जाए, मैं जस्ट एक मूव पहले अगर बात करूं तो यहाँ मुझे ये चेक नजर आ रही है, और चेक देने के बाद किंग जरूर मूव होगा H8 स्क्वायर पर, और ये फॉक भी नजर आ रही होगी आप सब लोगों को जो किंग और क्वीन पर आने वाली होगी, क्योंकि H7 पॉन पिन होगा। तो शायद यही बात का दिमाग में रखते हुए ब्लैक ने डिसाइड किया कि जो मेरे ऊपर खतरा आने वाला है कम से कम उसे तो हटाओ, जी पॉन आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मुझे कुछ मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मूव रिजल्ट तक नहीं जा रहे हैं। मिखाइल टाल यहाँ रुक को E7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ आप देखिए चेकमेट की थ्रेट तो दे रहे हैं कम से कम, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ये जो ऑप्शन है चेक देने की अभी भी है। क्वीन B8 चेक होगा, इस चेक से बचने के लिए अगर किंग को मूव किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर एफ पॉन आगे पुश कर दो तो अच्छा रुक से आएगी, फिर तो क्वीन गई बेचारी और कुछ नहीं होगा, एफ पॉन तो आगे पुश हो ही नहीं सकता। खैर
किंग ही मूव करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये चेकमेट खत्म हो जाती है, चेकमेट गड़बड़ हो जाएगी फिर तो यहाँ से। खैर, यहाँ नाइट E7 चेक, कीप इट सिंपल, यही मूव चला गया। किंग G7 स्क्वायर पर गया, और अब इस पॉइंट पर मिखाइल टाल अपनी क्वीन को E6 स्क्वायर पर लेकर गए। और अगले मूव में क्या थ्रेट्स हैं? थ्रेट तो नहीं है एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन नाइट E4 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना और राफेल को एक ब्रीदर मिला। मैं ब्रीदर क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बना, एग्जैक्टली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन E5 चेक जिसे करना ही था, क्वीन बीच में लगी, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, क्या क्वीन एक्सचेंज करनी चाहिए थी? मिखाइल टाल के पास यहाँ एक सिंपल मूव है, बेसिक टैक्टिक्स है, नाइट एक्स E6। अगर क्वीन एक्सचेंज करनी है तो आप ही करें, और मैं अपनी यहाँ पर एक पॉन की लीड के साथ इस गेम को आगे बढ़ाऊंगा। इनफैक्ट अगर यहाँ ब्लैक नाइट के लिए जाएगा तो किस तरह की गेम खेली जा सकती है, ये आपको नज़र ज़रूर आ रहा होगा। खैर, चलते हैं यहाँ एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C7 और डिस्कवर्ड चेक की तैयारी। मिखाइल टाल बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं इस गेम को, तो अब क्या किया जाए फ्रेंड्स? यहाँ इस पॉइंट पर मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, राफेल वेगनियान के साथ जरूर टाइम का प्रॉब्लम रहा होगा, अदरवाइज वो अगर यहाँ थोड़ा भी समय लगाकर कैलकुलेशन करते तो उनकी ये गेम बिल्कुल हो चुकी थी। आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए, इस नाइट की वजह से क्या ब्लैक अपने आप को विनिंग सिचुएशन में ला सकता था? बिल्कुल, राफेल यहाँ रुक टेक G2 चेक कर सकते थे। और रुक सेक्रीफाइस आता है, क्यों आता है? आप यहाँ क्वीन से आने वाली चेक और उसके बाद रुक तक लगे हुए अटैक को समझ चुके होंगे आप। किंग टेक्स G2 होने के बाद क्वीन टेक्स F3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स C4। और क्वीन टेक्स C4 होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए 3 पॉन्स बचेंगे व्हाइट के पास, बाकी सब मटेरियल इक्वल है, और तीन तीन पॉन एक्स्ट्रा होंगे ब्लैक के पास। चलिए, नाइट टेक्स C6 एक पॉन आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग H6 स्क्वायर पर चला जाएगा, नाइट टेक्स G4, क्वीन टेक्स D4 कर देते हैं, देन किंग F1, वो चेक होगी तो फिर उसके बाद ब्लैक पॉन्स को निपटा लेगा। 3 पॉन्स की लीड यहाँ कम से कम ब्लैक लेकर जाएगा एंड गेम में। लेकिन यहाँ ब्लैक ये काम नहीं कर पाया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन G5 चेक, और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए सिंपल, रुक बीच में लग गया, वापस क्वीन पर अटैक बन, अब अपनी क्वीन बचाओ। नाइट E2 चेक खेला गया, और अब क्या करें? किंग H3 तो वर्क करने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन H5 चेक होगा, रुक लगेगा, देन नाइट से चेक आ जाएगी दोबारा, किंग को हटाना पड़ेगा, नाइट E2 चेक होगा, किंग H3, गेम ब्लैक आराम से ड्रॉ करा सकता है यहाँ इस पॉइंट पर। अगर किंग H3 स्क्वायर पर जाता है तो किंग गया F2 स्क्वायर पर, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, डिस्कवर्ड चेक अभी भी आ रही है। नाइट C3 चेक होगा, अब किंग कहाँ जाए? F1 स्क्वायर तो कोई पॉसिबल वे है नहीं, क्वीन बचानी होगी पहले तो, लेकिन रुक D1 चेक होगा, किंग F2, देन क्वीन चेक दे देगी, क्वीन G3, किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट E2 चेक, फिर वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सारी की सारी इस गेम में। यहाँ किंग को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों यहाँ ब्लैक ने फिर दोबारा नाइट E2 चेक किया। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि इसमें टाइम इश्यूज थे, क्योंकि मिखाइल टाल का फाइनल मूव था किंग को F2 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और जिसके बाद राफेल वेगनियान का 100% टाइम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ से ब्लैक मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन जीते इसमें कौन? मिखाइल टाल। ब्लैक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम को, मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक मूव का और टाइम होता तो कम से कम वे इस गेम को ड्रॉ तो करवा ही लेते। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, ब्लिट्ज गेम है, हो जाती हैं ऐसी अक्सर चीजें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।